नमस्कार भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको देश की मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी के बारे में पता ही होगा, जिसके अंदर देश के नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर आंटियां, लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। और खूसड़ बुढ़े, ये देखिए हमारा भगवान सब भरे हुए हैं। देश के हर कोने से, हर कम्युनिटी से, हर धर्म से, हर जाति से इस कम्युनिटी में लोग आते हैं और इकट्ठा होते हैं। इस कम्युनिटी के महान लोग तब तक किसी इंसान को या किसी रिलीजन को गलत नहीं बोलते और तब तक उनको गालियां नहीं देते जब तक कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की प्राचीन किताबों में उसे गलत या फिर लॉजिकल ना बताया गया हो। ये लोग देश से पहले अपनी फेवरेट पार्टी को रखते हैं और अपनी फेवरेट पार्टी से पहले अपने एल को रखते हैं। मेरे को एल की फुल फॉर्म बताओ नीचे कमेंट्स में। इस महान और सभ्य कम्युनिटी का एक ही मोटो है, मेरी पार्टी कभी गलत नहीं हो सकती। इस व्हाट्सएप कम्युनिटी के क्वालिफाइड लोगों से कभी आप लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लो या फिर कोई ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लो देश के बारे में, या फिर इनकी जो पार्टी है उसके बारे में अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लो और उनसे पूछो कि तुम्हारी पार्टी ने काम क्या किया या फिर देश इतना पीछे क्यों जा रहा है, तो ये तुम्हारे पिछवाड़े पे फटाक से एक स्टैंप लगा देंगे जो कि होगी देशद्रोही की, कि तुम देशद्रोही हो। तुमने एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, तुम देशद्रोही हो। इन लोगों के पास लॉजिक ऐसे होता है कि जैसे सल्लू भाई के पास ऐश्वर्या बिल्कुल है ही नहीं। इनके लिए लॉजिक होता है एक मैथ का टफ क्वेश्चन जो कि इनसे सॉल्व ही नहीं होता है। इनको समझ नहीं आता कि लॉजिक भी हमें यूज करना होता है, कुछ भी कोई भी बात रखने से पहले, कोई भी चीज सच मानने से पहले। 99 साल की लीज पे, हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। जो इनके फेवरेट नेता ने बोल दिया, जो इनके लीडर ने बोल दिया, वो इसको सच मान लेते हैं और उस पर अपना कर्म और धर्म और अपना धन सब कुछ लगा देते हैं और उसको फॉलो करते हैं। मेरा बाप मोदी है, आपका बाप। व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज इनके लिए एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एफिडेविट होता है जो कि कभी गलत नहीं हो सकता। अगर इनकी बैल बुद्धि वाली अकल को, जो कि हमेशा घास करने की होती है, अगर तुम उसको ठिकाने लगाने के लिए इनको डेटा दिखाओ, इनको फुटेज दिखाओ, इनको कोर्ट जजमेंट दिखाओ या फिर जो भी तुम इनको लाके सबूत दे दो, ये अगर उनके मत के अपोजिट है तो ये उसको हमेशा गलत ठहराएंगे और ये बोलेंगे फेक है, फेक है। इनका कहना है कि मीडिया सच बोलती है, एक्सपर्ट्स ब्रेन वॉश्ड हैं, ऑथेंटिक जर्नलिस्ट फॉरेन फंडेड हैं और जो इनका महान भगवान के समान नेता जो बोलता है इनको, वो 100% सच है और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड है, जिस पर ये आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे और अपनी मरवा लेंगे। अरे मत भाई मत। अगर ब्रिज गिर जाए तो बोलते हैं एटलीस्ट बनवाया तो। अगर पेट्रोल के दाम महंगे हो रहे हैं तो ये बोलते हैं कि तुम भाई साइकिल चलाओ, उससे एनवायरनमेंट बचेगा। अगर तुम बोलो जॉब नहीं है तो बोलेंगे कि लोग काम ही नहीं करना चाहते। और यही सेम चीज़ कोई और पार्टी किसी और स्टेट में करती हो या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट करती हो, तब ये बोलते हैं कि देश खतरे में है। इनके लिए पॉलिटिक्स गवर्नेंस नहीं IPL है, बस तुम टीम देखो, स्कोर मत देखो। इनसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लो कि इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर क्यों रही है, तुरंत बोलेंगे देशद्रोही है। इनका कहना है कि इनका लीडर कभी गलत नहीं हो सकता और अगर गलत भी कर दिया उसने तो फिर उसका इंटेंट अच्छा था, ऐसा बोलते हैं। और मान लो अगर इनसे डिफेंड भी नहीं होता तो फिर ये पहुंचाते हैं पिछली सरकार पे कि पिछली सरकार ने तो इससे ही बुरा किया था। अगर आपको लग रहा हो कि मैं किसी एक पार्टी को बोल रहा हूँ तो फिर ऐसा नहीं है भाई, सब पार्टियां ऐसी हैं। मैं सब आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। अब बात कर लेते हैं हम पूरब झा भाई की। इन्होंने अपनी वीडियो बनाई और उस पर बहुत सारा बवाल हुआ, पूरा IT सेल हाथ धो के इनके पीछे पड़ गया। और जो लोग कर भी रहे हो ना मेरे को ट्रोल, मैं आपसे पूछता हूँ, पूरब झा तूने क्या किया? अंधभक्तों से तुमने एक क्वेश्चन पूछ लिया, देशद्रोही हो तुम। इस देश की तुमने रियलिटी दिखा दी, देशद्रोही हो तुम। बिकी हुई मीडिया को तुमने बिकाऊ बोल दिया, देशद्रोही हो तुम। देश की प्रॉब्लम गिनवा दी, देशद्रोही हो तुम। नेताओं से क्वेश्चन पूछ लिया, देशद्रोही हो तुम। अरे तुमने सच पूछ लिया, देशद्रोही हो तुम। हमारी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में तुम किसी भी इंसान को मारो, काटो, पीटो, कितने रेप होते हैं, क्राइम होते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने एक CM को या फिर किसी PM को या फिर किसी भी पॉलिटिशियन को जिसको लोग भगवान मानते हैं, जिसको लोग अपना हीरो मानते हैं, जो कि दिया है, उसके बारे में तुमने कुछ बोल दिया तो भाई तुम्हारी इस देश में बड़े बड़े कांड होते हैं, रेप्स होते हैं, रॉबरीज होती हैं, स्कैम होता है, दंगे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिससे
फर्क पड़ना चाहिए लोगों को। लेकिन किससे फर्क पड़ता है? अगर तुम किसी पॉलिटिकल लीडर को या किसी बाबा को कुछ भी बोल दो, अगर उससे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लो, उसके बारे में कुछ डिटेल में बता दो कि हाँ ये यहाँ पर गलत थे, तो बस उनके भक्त, उनके ब्लाइंडली ट्रस्ट करने वाले चोमू लोग आ जाएंगे तुम्हारे पीछे, तुम्हारे घर तक, तुमको भाई इंटरनेट पर एकदम शर्मसार कर देंगे, तुमको गालियाँ देंगे, रेप थ्रेट्स देंगे, तुम्हारी फैमिली को एकदम बवाल मचा देंगे। और चाहे बाबा इनके, लेकिन 15 सालों से हमारे गुरुजी पर झूठे आरोप लग रहे हैं और हमारे गुरुजी 15 सालों से सिर्फ एक ही पाठ पढ़ा रहे हैं कि शांति रखो, कि शांति रखो। चाहे इनका जो पॉलिटिकल लीडर है इनकी कितनी मारता हो, घिस घिस के मारता हो, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चले जाएंगे उससे मरवाने, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या चल रहा है। और इन्हें फर्क पड़ना चाहिए जिस चीज़ से, उससे इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारा फर्क बोलते हैं, लेकिन तुम लोग समझ जाना, ठीक है। पूर्व ने जो भी किया भाई, वो एक फनी वीडियो बनाई, एक पैरोडी वीडियो बनाई, उससे इनकी गांड फट गया हाथ में आगे, तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस देश में क्या हो सकता है। अब चलते हैं भाई रैप अप करने, मैं जा रहा हूँ एंड बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लस में कमेंट भी कर देना सालों, व्यूज नहीं आ रहे मेरे।